हाँ जी, तो कोई टॉपिक, कोई सवाल, कोई पर्टिकुलर चीज पे कोई पूछना चाहेगा? हाँ जी शिल्पा, मैं आपका हाथ देख रहा हूँ। भैया, टुडेस टॉपिक व्हेन यू राइट अप किया था आपने, so how हाँ, to release your anger and frustration, like you know, हाँ, because हर चीज में भगवान बसते हैं, तो even if like bang the whatever we bang, we are अपना bad karma create करें, but अब जो anger और frustration आया, तो how to vent it out? हाँ, तो मैं सब लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ कि शिल्पा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि मैंने अपनी राइटअप में लिखा था कि कोई भी चीज नॉन लिविंग नहीं है। और आपको अभी मैं बात कर रहा था जिस साइंस की, वो साइंस चीजों को लिविंग एंड नॉन लिविंग में इतना ठूंस दिया है आपके अंदर कि फिर आपको समझने में बड़ी दिक्कत होगी कि कोई भी चीज नॉन लिविंग कैसे नहीं है। पत्थर में, लोहे में, लकड़ में, मतलब डेड वुड में जान कहाँ से हो सकती है? ठीक है, तो फिर से मैं इसको बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा कि जस्ट लोगों को एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं समझ के लिए कि उस समय का इमेजिन करें, विजुअलाइज करें जब ये यूनिवर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ भगवान थे, सिर्फ ईश्वर थे। तो ईश्वर ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया, तो इस यूनिवर्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ था? जब कुछ था ही नहीं तो रॉ मटेरियल भी नहीं था, सिर्फ ईश्वर ही थे। तो इस यूनिवर्स को बनाने का रॉ मटेरियल कहां से आया? अगर आप कहेंगे कि ईश्वर से पहले रॉ मटेरियल मौजूद था, तो इसका मतलब ईश्वर से बड़ा तो वो रॉ मटेरियल हो गया। ईश्वर से पहले तो कुछ था ही नहीं, तो ईश्वर अकेला था और ईश्वर ने यूनिवर्स बनाया। और बाइबल में और कुरान में भी इस बात को लिखते हैं। तो मेरा अगला सवाल है कि बनाया मानते हैं, किस चीज से बनाया? किधर था रॉ मटेरियल? अब आप कहोगे रॉ मटेरियल बनाया, तो रॉ मटेरियल बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल किधर था? तो इसका एक ही समझ है कि ईश्वर ने अपनी एनर्जी को कन्वर्ट किया मैटर में, रॉ मटेरियल बनाया अपनी ही एनर्जी से। और जब ईश्वर ने अपनी ही एनर्जी से रॉ मटेरियल बनाया और उसी रॉ मटेरियल से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, यूनिवर्स बना हुआ है, और उसमें जब ईश्वर की एनर्जी है और जिसमें भी ईश्वर की एनर्जी आ गई, वो डेड कैसे हो सकता है? क्योंकि ईश्वर का तो कोई भी पार्ट डेड हो ही नहीं सकता है। तो जब कहीं बाहर से कोई मैटर, कोई सब्सटेंस आया ही नहीं, सब ईश्वर की एनर्जी से ही कन्वर्टेड है, तो डेड कैसे हुआ? और अगर मैटर डेड हो सकता है, तब तो आपका ईश्वर भी डेड होगा। अगर ईश्वर का अंश मर सकता है, तब तो ईश्वर भी मर सकता है। समझे? और यहां पर मैं दोबारा लाता हूं भगवत गीता को कि जब भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि ऐसा कोई समय था ही नहीं जब तुम नहीं थे, कि ये नहीं थे, कि मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय होएगा ही नहीं जब तुम नहीं होगे, कि ये नहीं होंगे, कि मैं नहीं होगा, क्योंकि तुम ये शरीर नहीं, तुम इसके अंदर की आत्मा हो। तो आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा भी ईश्वर का अंश है। भगवत गीता से कॉपी करके आइंस्टाइन ने इसीलिए ये लिखा, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एनर्जी और मैटर आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। एनर्जी से मैटर बनाया जा सकता है और मैटर को कन्वर्ट करके वापस एनर्जी बनाया जा सकता है। तो जब हर चीज में ईश्वर है और ईश्वर कभी मर नहीं सकता है, तो नॉन लिविंग कोई चीज हुई ही नहीं। इसीलिए अगर कोई चीज नॉन लिविंग नहीं है, तो बेशक हम उसको समझ सके या ना समझ सके, हम उसकी वाइब्रेशन, उसकी
एनर्जी को समझ सके या ना समझ सके, हमें उस निर्दोष पे अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना चाहिए। जैसे आप देखते हो ना कि कोई मैच हार गया तो अपने बैट को तोड़ने लग जाएगा, या टेनिस का रैकेट तोड़ने लग जाएगा, या फेंकने लग जाएगा, या गेंद को अब्यूज करेगा। मैं जस्ट एक बात कह रहा हूँ, आजकल तो ये बैन हो गया है, लेकिन फिर भी मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ कि नॉन ऑफिशियल मैचेस में भी आप देखोगे या वैसे देखोगे, या लोग बड़े आराम से किसी नॉन लिविंग चीज को लात मार देंगे, गुस्से में अपना गुस्सा निकालेंगे। तो मैं उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कोई भी चीज नॉन लिविंग नहीं है, ठीक है। समझना जरूरी है अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, क्योंकि गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भी इसलिए आ रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। वो एक्सपेक्टेशन अपने से थी, बच्चों से थी, किसी से भी थी, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं। और यही तो हमको स्कूलों में पढ़ाना चाहिए कि भाई एक्सपेक्टेशन रखोगे तो फ्रस्ट्रेशन होएगी। देखो रिंकू बैठे पे है, ठीक है, आपको सोर्स में जाना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन का, गुस्से का सोर्स है एक्सपेक्टेशन। तो सोर्स जिंदा होगा तो आउटकम भी उसका मिलेगा। और अगर हमें शुरू से सिखाया जाए कि अपने एक्सपेक्टेशन को लो रखो, एक्सपेक्टेशन को नहीं रखो, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ते रहोगे। और मुझे एक इंस्टेंस याद आता है, मैं कोट करना चाहूंगा यहाँ पर, कि जापान में जापानी सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। बौद्ध कोई अलग धर्म नहीं है, सनातन का ही प्योर फॉर्म है। और जापान का मैच हो रहा था, फाइनल मैच था, मुझे याद नहीं है कौन सा टूर्नामेंट था, लेकिन सारे जापानी, खचाखच भरा हुआ था स्टेडियम जापानियों से, और जापान उस मैच को हार जाता है। कोई और देश होता तो वहां स्टेडियम में राइट्स हो जाते, लेकिन वो जापान था। उठे जापानी मुस्कुराते हुए, अपने साथ वो गार्बेज बैग्स लेके आए थे, सारे गार्बेज को गार्बेज बैग्स में इकट्ठा करना शुरू किया, और स्टेडियम को नीट एंड क्लीन करके और चमका करके और अपने घर चले गए। और यहाँ पर लोग कहते हैं कि अपने फ्रस्ट्रेशन को कैसे रिलीज करें। मेरी बात को गलत नहीं समझना शिल्पा, मैं एक समझाने के लिए एक बात बता रहा हूँ कि एंगर और फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करना और गुस्सा निकालना और पंचिंग बैग, ये सब वेस्टर्न फिलॉसफी है। आप पहले से तैयार जाए कि भाई ये तो खेल है, जीत भी मिल सकती है, हार भी मिल सकती है, दोनों में सम रहना। कृष्ण ने भी क्या समझाया? स्थिति प्रज्ञ, सम रहो हर स्थिति में, ना उछलो ना नीचे हो, सम रहो। तो फ्रस्ट्रेशन और एंगर, पहली बात कि उसको रिलीज करने की नौबत इसलिए आ रही है कि फ्रस्ट्रेशन और एंगर आ रहा है, लेकिन सनातन इससे भी गहराई में जाता है कि समझो, एंगर और फ्रस्ट्रेशन को समझो और उसको सोर्स पे किल करो, आने मत दो। और अगर एंगर और फ्रस्ट्रेशन आता है तो अपने बड़े के पास जाओ, अपने यार दोस्तों के पास जाओ, जो आपके माइंड को चेंज कर देंगे, आपके माइंड सेट को ठीक कर देंगे। कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। म्यूजिक इज द बेस्ट, आई फील। म्यूजिक इज वन ऑफ दी थिंग्स, सबके लिए नहीं काम करेगा, कुछ लोगों की एंगर फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा सकता है म्यूजिक, लेकिन जिसके लिए काम करेगी इज डेफिनेटली। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे जो अच्छा सोर्स होता था वो आपका अपना फैमिली, आपके अपने बड़े और आपका अपना गुरु, जो कि आपके ध्यान को, आपके माइंड को एक सेकंड में डाइवर्ट करके पॉजिटिव वे में फिर से लगा देते हैं। हमारे सनातन ने कभी नहीं सिखाया कि एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में जाकर के पिछवाड़े का पेड़ काट डालो, जंगल को आग लगा दो, समझे? कभी नहीं,
कहीं पर कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा जहां पर कि किसी गुरु ने, किसी बड़े ने, किसी ने ये सिखाया हो कि आप अपने एंगर और फ्रस्ट्रेशन में कोई ऐसा काम करो। रादर सबसे सिंपलेस्ट भी जो सिखाया गया है एंगर और फ्रस्ट्रेशन में, ठंडा पानी पियो, शांत हो जाओ, डीप ब्रीदिंग करो। Just wanted to हाँ add नवदीप जी। for Sister Madhvi. हाँ Basically, there are techniques available in whichever meditational path you are following. जहाँ पे anger detox, fear detox, or techniques हैं, and then you do them and you replace them with the divine current, and that helps. It removes the extra bit. You over a period of time, as you keep dissolving and removing things, goes out as smoke from the back, and there are techniques like that. It happens with the power of the masters, so it can be done, and it will keep you in a very lighter frame of mind. You may like to try. Rajesh ji can tell you more about it. So there's lot is available everywhere. You just have to sort of push it out of the system. लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ नवतेज जी, यहाँ पे बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यस, मैं बिल्कुल 100% अग्रीड हूँ कि देयर आर टेक्निक्स टू रिलीज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। लेकिन एक और चीज बताऊंगा कि उन्हीं टेक्निक्स को जो हमने बात की, डीप ब्रीदिंग और ये एक सिंपल वे में कि ठंडा पानी पियो, डीप ब्रीदिंग करो, इन्हीं टेक्निक्स को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दे करके बाहर से ही लोगों ने हमारे से सीख के और इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दे करके एक पैसे कमाने का जरिया भी बना लिया है। लेकिन मैं वही बात को समझा रहा था कि सनातन गोज अ स्टेप डीपर, कि आपको पहले से बिल्डअप करे कि उस लेवल ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन पे ना पहुंचे। इट्स ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, है ना? हाँ, डेफिनेटली एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन पे आप पहुंच गए हैं तो यूजिंग दीज टेक्निक्स यू कैन release the anger and frustration in a positive way. Because if our understanding of the Sanatan is happening and we know how to go about things, where to contact, what to do, then these things they are available within our own systems. Absolutely, absolutely. So it doesn't कि require ये भी available है, external intervention, but it requires your willpower to start pushing out things that way. तो क्या हो गया है कि आई कंप्लीटली अग्री नवतेज जी से कि वी आर फार रिमूव्ड फ्रॉम आवर सनातन रूट्स, सो वी डू नीड दीज टेक्निक्स कि लाइफ में एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन हमारा पार्ट बन गया है। डेफिनेटली इन टेक्निक्स के इस्तेमाल से वी कैन release our anger and frustration in a positive way. Why it should be done is because if we allow these things to continue in our system, depressive states, these are all poisonous in some sense, and they're very toxic. You're right, very toxic. That is why we need to just do it as we realize we need to just throw them out of the system. Then you have to really take control of the whole thing. If it is not removed from this system, it could be toxic. It could be very toxic. वो अंदर बढ़ता जाएगा, किसी न किसी बीमारी का रूप अख्तियार करता जाएगा। So उसको रिलीज करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है? And these techniques are definitely very helpful, and there are a lot of people and organizations teaching these techniques. So instead of releasing it on so-called non-living things, it is better to use these techniques. हाँ, बजाज जी। I want to share my experience about this frustration and anger.
So when I was elevated to the position of GM in JK paper, I had a very detailed session with our then executive director, Mr. Pratap Singh Navlakha, and he, for 1 hour, he spent with me to teach me how not to get frustrated and angry while dealing with various job-related, organization-related problems, and particularly when dealing with the militant workers union, who may try to provoke you to say something which can become an issue for them, and they can then carry on the masses with them to for their cause. So this I can share that with practice, like Rajesh ji has said very clearly, that if we practice and don't accept those things which make us angry or which results in frustration, so a situation has to develop within our system, our own self, that okay, he has abused me, let him abuse. He has said me Murdabad, let him say. So if I do not have those expectations that they should only respect me and regard me, even if they don't regard, don't respect, it's okay. In the heart of hearts, they also know, I also know, that this is all their drama for getting their charter of demand fulfilled. Once it is done, again back to same thing, namaste, namaste. So, I mean, what I recall this incident, if I wish, I can develop my own understanding that, okay, what is there to angry about it? The opposite side is frustrated, okay, let him say, but when it is cooled down, I will be able to explain him that what was the fact. So I feel that as Navtej ji also has said that, Navjot ji, that I should have a willpower, that I will not accept those things which make me angry. And as you rightly said, the least expectation, then no need to get frustrated, no need to angry. And I will also point out one more thing. बहुत practical example दिया है बजाज जी ने यहाँ पे, और मैं इसमें एक और चीज कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा रोल अदा किया, आई थिंक इन्होंने नाम लिया नवलखा जी का, कि उन्होंने एक गुरु का रोल अदा किया जो कि इस पोजीशन से, सिचुएशन से गुजर चुका है, और उन्होंने इनको एज अ गुरु समझा दिया कि देखो ये होगा, एक्सपेक्ट दिस. So now you know beforehand, expect this. अब इसमें गुस्सा नहीं होना, because they're trying to provoke you. वो चाह ही रहे तुम्हें provoke करना, तो तुम provoke हो गए तो you're playing into their hands. As a guru, उन्होंने इनको पहले ही सब कुछ बता दिया. So he knew कि क्या होने जा रहा है. हो सकता है कि face to face मुझे गालियां भी दे दें, इनका गुस्सा भी निकले, कंपनी को भी गालियां दे दें, मुझे बैठ के सुनते रहना, इनको शांत होने दो, क्योंकि गुरुजी ने बता दिया है. Right. अगर गुरुजी ने नहीं बताया होता और ये बिल्कुल वहां पर चले गए होते बब्बर शेर की तरह, मैं जस्ट एक बात यूज कर रहा हूं, और वहां पर वो उन्होंने गालियां बकी होती, तो कुछ ना कुछ गलती होना था. लेकिन इस बार गुरु ने बता दिया था कि ये होता है, ये होएगा, पर्सनल नहीं लेना, इसमें पढ़ना नहीं, इसमें कुछ भी मन पे नहीं लगाना, ये तुमको नहीं बोल रहे, ये तो बस वो फायदा उठाना चाह रहे हैं, तुम्हें प्रोवोक करेंगे, तुम्हारी जीत इसी में है कि तुम शांत रहना. Absolutely. ठीक है. और जब वो सब हो रहा था इनके सामने, तो इनको सब वो बातें याद आई होंगी, मुझे पहले बता दिया इन्होंने कि ये सब होएगा. कुछ नया नहीं हो रहा था फिर इनके लिए. ठीक है. और आकर के वापस जब मीटिंग वो सारा कुछ खत्म हुआ होगा, तो सबसे पहले उनको थैंक्स बोला होगा, थैंक यू, आपने मुझे पहले ही बता दिया, एग्जैक्टली वैसे हुआ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं शांत बैठा रहा, बोलते रहे, मुझे गालियां भी देते रहे, पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने. ठीक है. क्योंकि
ये एक्सपेक्टेशन लेके जा ही नहीं रहे थे, गए ही नहीं वहां पर कि बड़ा इनकी आदर होगी और बड़ा ये होगा, ये तो ये मान के गए कि यहाँ पर तो ये सब होएगा, ड्रामा, नौटंकी, पता नहीं क्या बोलेंगे, मुझे प्रोवोक करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाएंगे, पर मुझे शांत बैठे रहना, ये मुझे, मैं इनको जीतने नहीं दूंगा कि ये जो है मतलब मैं प्रोवोक हो जाऊं आसानी से। ठीक है, तो जस्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर। और इसमें मैं कहूंगा कि इस बात को समझें कि नवलखा जी ने इनके लिए एक गुरु का रोल अदा किया वहां पे, कि इनको पहले ही सब कुछ समझा दिया। तो he went there into that knowing beforehand कि क्या सिचुएशन होएगी, एंड उससे इस वजह से गुस्से को उठने ही नहीं दिया। सही गाइडेंस गुस्से को उठने नहीं देती है। बिल्कुल भाई हम खेलेंगे जीत के लिए, लेकिन हार भी हो सकती है, तैयार रहना, कोई बात नहीं, हार होएगी तो भी हम पार्टी करेंगे, कोई बात नहीं, खेलो अच्छा। गुरु ऐसे तैयार करता है, क्योंकि हार जीत हमारे बस में नहीं है, खेलना हमारे बस में है, काम कर्म करना हमारे बस में है, उसका फल हमारे बस में नहीं है। अगर हम शुरू से मान के चलें कि फल हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ हमारे हाथ में कर्म करना है, तो उस लेवल पे हमारा एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन नहीं जाएगा। हम हमेशा तैयार रहेंगे कि ठीक है, आउटकम हमारे हाथ में नहीं है, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। हाँ जी शिल्पा। भैया, like you said, you should talk it out. तो जब हम टॉक करते हैं तो we are mostly complaining. तो अरे इस बंदे ने ऐसे कहा, वो करा, ऐसे करा. So aren't we adding to our bad karma to that? Absolutely, we are. इसलिए I am not about it कि just talk it out with a friend. No, talk it out with someone who knows. Someone who is at a higher level. Someone, जैसे कि अभी बजाज जी ने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मान लो कि उसमें कोई दिक्कत भी आती तो ये नवलखा जी से बात करते, वो एज अ गुरु, एज मोर एक्सपीरियंस, जो कि ये सब हैंडल किया, इनको बताते अरे इसमें ऐसे होता है, डोंट वरी अबाउट इट, ये नॉर्मल है। हाँ, समझे मेरी बात को? एज इस ऐसे किसी से बात करना जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उस मामले में, can only sometimes add to your frustration. That person can say, you have to take revenge, you have to do this, you have to do that. It will only add to your level of frustration. Yeah. And those people, they're not ill intentioned, their intention is not bad, just that they don't know. Yeah. ठीक है, तो पूछना हो तो किसी ऐसे से पूछें जो इस मामले, किसी से भी पूछने का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी नवतेज जी। हाँ जी, in everyone's life there is always, we know there are some people who we can relate to and connect to at the time when we require them. Absolutely. So that's one. Second is that we have to develop ourselves while meditating or prayers in such a way that we build up that resolve and get those kinds of ideas in our mind. If whenever certain things happen, automatically a system goes in the mind which says, no, this is a provocation, or this is going to lead to anxiety. We have to develop our system to recognize these symptoms of these small things. Then perhaps we are very fast, we can come out of such things. कई बार situations फंसा लेती हैं, लेकिन silence perhaps makes it better than too much of discussion. Absolutely, मैं पूरी तरह से अग्री करता हूँ इस चीज से कि मैंने देखा है कि जब आप किसी नेगेटिव चीज की बात करते हो ना, तो यू स्प्रेडिंग द वाइब्रेशन ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशन स्प्रेड हो रहा है, तो उसके बारे में ज्यादा बात करने की कोई तुक नहीं है। हाँ, you bring it up with, you can bring up the subject with someone who's more knowledgeable, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो वो फट से उस बात को समझ करके विदाउट मच डिस्कशन आपको उसका सॉल्यूशन समझा देंगे। तो क्या होगा, एक नेगेटिव टॉपिक को आपने शुरू किया, लेकिन आपसे जो ज्यादा जानकार है वो समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो, और वो
आपको एक पॉजिटिव डिस्कशन की तरफ लेके गया, उसके सॉल्यूशन की तरफ लेकर के गया। तो वो though it may have started off as a negative discussion, but immediately it was changed into a very positive discussion. So the net resultant will be a positive vibration. इसीलिए ऐसे ही किसी से भी कोई इस तरह की बात करना does not make sense. दूसरा क्या होता है, मैं एक और बात मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। जब आप किसी से बात करते हो जो कि इस बारे में आपसे ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है, तो कई बार ये होता है कि आपसे वो वाइब्रेशन रिलीज हो गई, आप तो हल्के हो गए, वो अगला अब अपने घर में जाके तोड़ा फोड़ी कर रहा है, क्योंकि अब उस पे आ गई वो नेगेटिव वाइब्रेशन। अब वो अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे इस पे निकाल रहा है, कहीं ना कहीं तो वो नेगेटिविटी कॉज कर रही है, यू जस्ट स्प्रेडिंग दैट नेगेटिविटी। शायद आपसे निकल गई, वो उस पे गई, अब वो जाकर के 2 बच्चों को डांट डपट दिया उसने, अब उन 2 बच्चों में वो नेगेटिविटी आ गई, उन्होंने अपने खिलौने तोड़े, अपने यार दोस्तों से लड़ाई की, and you may not even realize that you have spread that negativity into so many people. Energy never gets destroyed. बिल्कुल। तो ये बता रहा हूँ कि ऐसे ही अननेसेसरी उसकी किसी से बात करना जिसको कि उसके बारे में नॉलेज नहीं है, यू आर जस्ट स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। कोई तुक नहीं है, किसी नॉलेजेबल से बात करो जो कि आपको हेल्प कर सके उसमें। नहीं तो फिर जैसे नवतेज जी ने कहा कि कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक या जैसे टेक्निक्स है उसको पॉजिटिवली रिलीज करने के उन टेक्निक्स को फॉलो करो, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा मेडिटेशन के ऊपर नहीं बोलता, बिकॉज नॉट एवरीवन इज फेवरेबली डिस्पोज्ड टुवर्ड्स मेडिटेशन। कई लोगों का मेडिटेशन के नाम से स्विच ऑफ हो जाता है कि पता नहीं मुझे बोलेंगे कॉर्नर में बैठ करके आंखें आधी बंद करके और एक विचार पे अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, ठीक है। हाँ, if music relaxes you, then play music. If exercise relaxes you, then go exercise. If reading a book relaxes you, then read a book. If going for a walk relaxes you, then go for a walk. Find what relaxes you. मैं अपने आर्टिकल्स में भी ये लिखता हूँ, हर कोई फाइंड आउट करे कि आपको कौन सी एक्टिविटी से रिलैक्सेशन मिलती है। जो भी एक्टिविटी आपको रिलैक्स करती है, तो आप जब फ्रस्ट्रेशन में आए, गुस्से में आए, तो उस एक्टिविटी को करें ताकि आपको रिलैक्सेशन मिले। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।